सत श्री ओम। सत श्री ओम। सत श्री ओम। सभी पुण्य आत्माओं को इस दास का नमस्कार। हे पुण्य आत्माओं, आज इस सत्संग संवाद में हम आपको इस बारे में चर्चा सुनाएंगे कि मृत्यु के उपरांत हमारा क्या होता है। कई साधकों ने इस बारे में जिज्ञासा जाहिर की थी और पूछ रहे थे कि महाराज जी, हमारे इस शरीर का, हमारी इस जीवात्मा का मृत्यु के उपरांत क्या होता है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज का संवाद इसी विषय पर होगा। देखो पुण्य आत्माओं, इस विषय पर विश्व में अनेक अनेक मत हैं। ऐसे भी मत हैं जो पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं और ऐसे भी मत हैं जो पुनर्जन्म को मानते हैं, लेकिन मृत्यु के उपरांत की जो यात्रा है उसे भिन्न भिन्न तरह से मानते हैं। भारत में भी सनातन धर्म में कई मत हैं। पौराणिक लोग, पौराणिक शास्त्री भिन्न तरह से मानते हैं और वेदाचार्य, वेद ज्ञानी भिन्न तरह से मृत्यु के उपरांत का वर्णन करते हैं। परलोक के बारे में सर्वसम्मति या प्रमाणिक पूर्वक वर्णन करना कठिन कार्य है, क्योंकि अनेक तत्वदर्शियों ने, अनेक ज्ञानियों ने अपने अपने ढंग से मृत्यु के उपरांत का वर्णन किया है। तो जिसने जैसा अनुभव किया, जिसने जैसा माना जाना, उसने वैसा ही हाल बताया है। तो हमें कुतर्कों में ना पड़ के जीवात्मा के बारे में जानना और मृत्यु के उपरांत जीवात्मा का क्या होता है, कहाँ जाती है, इस पर ध्यान देना है। यदि आप कुतर्कों में पड़ेंगे तो भ्रम के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगेगा। एक को साधे सब सदे, सब साधे जब जाए, एक विचार को मान करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। यदि हम सभी विचारों को अंगीकार करना शुरू कर देंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। जीवन में हम कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एक मत को मान करके, एक मत के साथ चलने से मनुष्य को शांति मिलती है, आनंद मिलता है।
हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य शांति और आनंद ही है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। भौतिक साधनों की कामना, इच्छा, यह सांसारिक कामना और इच्छा है। यह आत्मा का स्वरूप नहीं है, न ही आत्मा की खुराक है। आत्मा की खुराक शांति और आनंद है, तो हमें उसी को सर्वोपरि मानना चाहिए। हे पुण्य आत्माओं, यह सर्वविदित होना चाहिए, भारतीय संस्कृति में जन्मे सभी धर्म, सभी विचारधाराएं एक मत से इस बात को तो सभी मानते हैं कि हमारी आत्मा अजर अमर है। यह अनंत वर्षों से जीवित है और अनंत वर्षों तक यह जीवित रहेगी। संसार में इसका आना और जाना अनंत वर्षों से है और अनंत वर्षों तक चलता रहेगा, जब तक कि यह जीवात्मा अपनी परम स्थिति, परम पद, मुक्ति, मोक्ष को प्राप्त नहीं हो जाती है, अर्थात परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में अपना निवास नहीं प्राप्त कर लेती है। जिस प्रकार पहाड़ों से बहती हुई नदी कल कल करती हुई जब तक अपना स्वरूप बचाए रहती है, जब तक कि वह समुद्र में विलय नहीं हो जाती, लेकिन जैसे ही वह समुद्र में विलय होती है, वह एकाकार हो जाती है और अपने अस्तित्व को खो देती है। समुद्र में जाने के बाद कोई कैसे ढूंढ सकता है कि नदी कहाँ है? वह विराट स्वरूप का एक अंग बन जाती है। इसी प्रकार जब तक जीवात्मा उस विराट में नहीं समा जाती, तब तक वह जन्म और मृत्यु के इस चक्र में पड़ी रहती है। जीवात्मा अजर अमर है। जिस प्रकार प्राणी वस्त्र गंदा हो जाए, फट जाए और उसको बदल लेता है, वस्त्र फटने पर मनुष्य को दूसरे वस्त्र की इच्छा होती है और वह नया वस्त्र धारण करता है। उसी प्रकार जीवात्मा भी जब इस देह में रोगी की अवस्था होने से या चिंता, तनाव आदि ग्रस्त होने से दुखी हो जाती है या शरीर जर्जर हो जाता है वृद्धावस्था में, तो इस देह को छोड़ करके दूसरी देह धारण करने की इच्छा चाहती है और इस देह को छोड़ देती है। हे पुण्य आत्माओं, ये हमारा स्थूल शरीर है। मृत्यु इसकी होती है, मृत्यु आत्मा की नहीं होती। आत्मा तो अजर अमर है, वह ना कभी जन्मता है ना कभी मरता है, वह शाश्वत है। अज्ञानी सांसारिक विषय वासनाओं में फंसे हुए जीव ये भ्रम पाले रहते हैं कि जब मनुष्य बाल अवस्था में माता के गर्भ से बाहर आता है तब उसका जन्म होता है, और जब किसी कारणवश हृदय गति रुक जाने से उसकी मृत्यु होती है, तो जब मृत्यु मानी जाती है यानी उसका अंत हो जाता है।
लेकिन इस जीवात्मा की यात्रा अनवरत चल रही है। ना उसने जन्म लिया है, ना उसकी मृत्यु हुई है, वह जन्मा है। हे पुण्य आत्माओं, हमारा आज का विषय आपको यही समझाने का है कि मृत्यु के उपरांत क्या होता है और मृत्यु के समय कैसे लक्षण प्रतीत होते हैं। जब मनुष्य की मृत्यु का समय निकट आता है तो उसे विशेष बेचैनी, पीड़ा, भय होने लगती है। वह छटपटाने लगता है। चाहे रोग की अवस्था में या वृद्धावस्था में उसकी इंद्रियां शिथिल हो गई हों, वाणी बंद हो गई हो, लेकिन आंतरिक दशा उसकी बहुत ही पीड़ादायक होती है, जिसे दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता। जिसकी मृत्यु निकट है वह भली भांति उसको महसूस करता है और उस कष्ट को, उस पीड़ा को भली भांति झेलता है। अपने जीवन काल में जन्म से लेकर के और अंत समय तक जो जो भी क्रियाकलाप, अच्छे बुरे कर्म उसने किए हैं, सारे चलचित्र की भांति कुछ क्षण में ही उसकी नज़रों के सामने से घूम जाते हैं और फिर उस देख करके उस भय को वह बहुत घबराता है, बहुत कष्ट मानता है, बहुत पश्चाताप करता है कि जो मुझे सदुपयोग समय का करना चाहिए था, जिन कार्यों में सदुपयोग करना चाहिए था, मैंने उस समय का अच्छे कार्यों में सदुपयोग नहीं किया। अब मेरा क्या होगा। यह छटपटाहट एक तरफ उसकी वासनाएं संसार में चिपकी रहती हैं, फंसी रहती हैं, दूसरी तरफ प्राण देह को छोड़ते हैं। प्राण शरीर से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन पुनः वो उन्हीं नाड़ियों में समा जाते हैं। तो इस खींचतान में जीवात्मा को बहुत कष्ट होता है। अंततः मृत्यु से कुछ क्षण पहले जीवात्मा को तंद्रा की अवस्था आ जाती है और प्राण निकल जाते हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे कि प्राण निकल जाने के बाद जीवात्मा किस प्रकार दिखता है। जीवात्मा स्थूल शरीर की प्रतिरूप कॉपी दिखाई पड़ता है। जैसा स्थूल शरीर है वैसे ही सूक्ष्म शरीर भी दिखाई पड़ता है। यहां पर एक बात बताई जाए, पाश्चात्य विद्वान जीवात्मा के रूप को सूक्ष्म शरीर को बैंगनी रंग की छाया बतलाते हैं और भारतीय विद्वान ज्योति स्वरूप सफेद
छाया रूप सूक्ष्म शरीर को, जीवात्मा को बतलाते हैं। तो सूक्ष्म शरीर भी स्थूल शरीर की भांति ही दिखाई देता है, लेकिन वह उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह सुदृढ़ होती है, लेकिन शारीरिक क्षमता नहीं होती। जब देह से सूक्ष्म शरीर निकल जाता है, जीवात्मा निकल जाती है, प्राण निकल जाते हैं, जो भी आप कहें, तो स्थूल शरीर पड़ा रह जाता है और और सूक्ष्म शरीर उसको देख करके बड़ा आश्चर्यचकित होता है। वह अपने आप को भी देखता है और सामने पड़े हुए स्थूल शरीर को भी देखता है। वह सोचता है कि मृत्यु के समय इतना भय, इतनी पीड़ा, इतनी वेदना हुई, लेकिन अब तो कोई भय जैसी चीज ही नहीं है। मुझे तो कुछ भय लग ही नहीं रहा है, मैं तो ठीक हूं। वो ऐसा महसूस करता है कि तेरी मृत्यु तो हुई नहीं है, तू जीवित है। वह अपने परिवारजनों को रोते बिलखते रुदन करते हुए देखता है, तो उनको छूना चाहता है, उनसे कुछ कहना चाहता है, बात करना चाहता है, लेकिन यह संभव नहीं हो पाता है। वह सबको देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं देखता। वह चाहता है कि मैं दोबारा अपनी देह में चला जाऊं, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। वह बहुत दुखी होता है, फिर उसे पीड़ा होती है, और जब तक स्थूल शरीर ऐसे ही पड़ा रहता है, तब तक वह वहीं मंडराता रहता है। जब अंत्येष्टि क्रिया हो जाती है, तो सूक्ष्म शरीर निराश होकर के, हताश होकर के, उदासीन हो जाता है और शमशान घाट से चला जाता है। जिन जीवों की वासनाएं दृढ़ होती हैं, किसी आघात से, दुर्घटना से, आत्महत्या से या किसी के द्वारा हत्या करने से जिसके प्राण जाते हैं, वे आत्माएं उग्र होती हैं और शमशान में ही घूमती रहती हैं। ऐसी ही मृत आत्माओं को तांत्रिक लोग अपने वश में कर लेते हैं और उनसे मनचाहा कार्य करवाते हैं। कितनी बार ये मृत आत्माएं इन तांत्रिकों का वध भी कर डालती हैं, क्योंकि ये सब वे कार्य अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि उनकी विद्या के वशीभूत होकर के उन कार्यों को कर रही हैं। जिन बुजुर्गों की वासनाएं छीन रहती हैं, वे जल्दी ही उदासीनता को प्राप्त होकर के
निंद्रा में चले जाते हैं। इस प्रकार मृत्यु के समय में ये लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं और मृत्यु के उपरांत देह से प्राण इस प्रकार निकल के इस प्रकार का दृष्टि दिखाई देती है। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के पास तब तक मंडराता रहता है जब तक कि उसे निंद्रा ना आ जाए। आहिस्ता आहिस्ता उसकी वासनाएं क्षीण होती हैं और वह निंद्रा को प्राप्त हो जाता है। हम आशा करते हैं कि आज के संवाद में जिज्ञासुओं को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, उनकी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। यदि किसी साधक के मन में कोई प्रश्न रहा हो तो पुनः अपना प्रश्न दोहरा सकता है। हम उसका स्पष्टीकरण पूर्णता से देने का प्रयास करेंगे। प्रेम से बोलो सत्य श्री ओम। सत्य श्री ओम।